हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग अपनी होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पल्सैटिला। पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपने इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन आज हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करेंगे, जिनके बिहाफ पर आप फाइनली ये समझ पाएंगे कि हमें ये मेडिसिन कब और किन पेशेंट्स को देनी है। पल्सैटिला का हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आज हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करेंगे, फ्रॉम हेड टू टो इसकी ड्रग पिक्चर की बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वॉच टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मेडिसिन पल्सैटिला। तो चलिए सबसे पहले शुरू करती हैं इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से, जैसे कि पल्सैटिला जो है वो हमारी एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी का मतलब ऐसी मेडिसिन या ऐसी रेमेडी जिसका कि वर्क या जिसका फंक्शन या जिसका यूज हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे होता है। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, इसको हम विंडफ्लावर भी बोलते हैं, और ये रेनिकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और इसके जो प्रूवर हैं वो हैं हमारे मास्टर डॉक्टर हेनीमैन। इस मेडिसिन का जब हमें प्रयोग करना है तो इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इसके पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। अगर आप उन सिम्टम्स को फॉलो करेंगे तो ये बॉडी की किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में अगर इसकी बात करें तो ये माइंड पे बहुत अच्छा वर्क करती है और ये फीमेल पे बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ऐसा इसको फीमेल रेमेडी बोला गया, बट फीमेल रेमेडी का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ फीमेल्स पे वर्क करेगी या मेल्स पे वर्क करेगी। लेकिन इसके कुछ ऐसे पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए ये फीमेल्स पे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। स्पेशली जो लोग बहुत शांत होते हैं या जो उनका बहुत काम नेचर होता है, उन पे बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसे लोग जो कि अपनी बातें बोलते बोलते या फिर बहुत जल्दी रो देते हैं किसी भी चीज़ से। पल्सैटिला के जो पर्सन होते हैं वो मेनली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो अपनी बात को बोलते बोलते ही बीच में रोने लगते हैं। वो बिना रोए अपनी कोई बात आपसे शेयर नहीं करते। बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक पर्सन होते हैं इसके। ऐसे लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब ये कंडीशन किसी में भी देखने को मिल सकती है। कोई मेल भी इस तरीके का इमोशनली हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। तो ये इन कंडीशंस में दोनों ही पर्सन पे अच्छा यूज़ है। अगर इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स या फिर पिक्यूलियर सिम्टम्स अगर आपको किसी मेल में मिल रहे हैं या फीमेल में मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, दोनों पे ही बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा कंसोलेशन इसका बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। अगर आपने किसी को ये मेडिसिन दी है, उसके बाद आप उसको कंसोल कर रहे हैं और आपके समझाने से वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है आपके समझाने से, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ऐसी कंडीशन में। इसके साथ साथ इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो पल्सैटिला के पर्सन होते हैं वो ओपन एयर में रहना पसंद करते हैं। अगर उनको किसी कमरे में बैठा दिया जाए तो उनको बहुत घुटन, उनको बहुत सफोकेशन फील होती है। पल्सैटिला का पर्सन अगर अंदर रूम में भी बैठा होगा तो वो चाहेगा कि सारे खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, जिससे कि ठंडी हवा अंदर आती रहे और उसको सफोकेटिव फील ना हो। जबकि उसका जो बॉडी होती है, उसका जो शरीर होता है वो खुद भी बहुत ठंडा रहेगा। आप उसको छुएंगे तो वो बहुत ठंडा आपको फील होगा, लेकिन उसके बाद भी उसको ठंडी हवा की डिजायर होती है। वो चाहता है कि ठंडी हवा आती। इसके बाद इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो भी इसके बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसको मतलब हर ऑर्गन से डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं। जैसे आई है तो आई से आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ईयर है तो वहाँ से मिल सकता है, नोज है नोज से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, फीमेल है तो फीमेल की कंडीशन में लिकोरिया देखने को मिल सकता है। इसके डिस्चार्ज का भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसका जो डिस्चार्ज है वो थिक होगा, येलो ग्रीनिश कलर का देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होती है। नेजल डिस्चार्ज, आई डिस्चार्ज, सारे डिस्चार्जेस इसके जो थिक होते हैं और वो येलो कलर के देखते हैं। इवन स्किन में कोई बॉयल्स भी निकला है, अगर बॉयल में भी आपको इसी तरीके का थिक और येलो ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे भी आप पल्सैटिला को दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फ्रॉम हेड टू टो, जैसे कि हम अपनी हर मेडिसिन में करते हैं कि सर से लेकर पैर तक इसके हर ऑर्गन की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पल्सैटिला। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके माइंड सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं माइंड सिम्टम्स में कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, जिनका नेचर बहुत काम होता है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अपोजिट सेक्स से डरता है इसका पर्सन। फीमेल होगी तो वो मेल से डरेगी, मेल होगा तो फीमेल से डरेगा। इसके अलावा जो इसमें हेडेक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसका जो हेडेक होता है फ्रंटल और ऑर्बिटल एरियाज में इसका दर्द देखने को मिलता है। जैसे कि आँख है तो आँख के पास जो ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पे दर्द बताएगा, फ्रंटल में दर्द बताएगा। इसका जो पेन होगा, जो हेडेक होगा, जो सर में दर्द होगा, वो पूरे माउथ पे भी उसको फेस होता है। वो पूरे अपने चेहरे पे भी उसको लगता है कि मतलब सर का दर्द की वजह से यहाँ पे भी दर्द हो रहा है। मतलब एक न्यूरैल्जिक टाइप का पेन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ चक्कर भी पेशेंट बताएगा। न्यूरैल्जिक पेन होगा, एक तो पहले उसके सर में दर्द होगा, सर में दर्द की वजह से उसके पूरे चेहरे में भी उसको पेन फील होता है। ऐसा न्यूरैल्जिक टाइप का पेन होता है। न्यूरैल्जिक पेन के साथ
उसको चक्कर जैसा भी महसूस होगा, उसको लगेगा कि उसको चक्कर भी आ रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है न्यूरलजिक पेन विद वर्टाइगो, तब आप इसको दीजिए, काफ़ी अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर पेशेंट में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है या फिर वो पर्सन कह रहा है कि अभी मुझे बाहर जाने दो, ठंडी हवा में जाने से मुझे आराम मिलेगा, और उसको ओपन एयर से आराम मिलता भी है, तो फिर वहाँ पर आप इसको दीजिए, इसका बहुत अच्छा यूज़ है। अब बात करते हैं फेस की, तो फेस में भी जो इसके डिस्चार्जेस होते हैं, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, तो वहाँ की बात कर लेते हैं। अब आई में डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे कि किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, और आईज का भी जो डिस्चार्ज है वो स्पेशली जो अपर आई लिड है वहाँ पे स्टाइज देखने को मिल रही हैं, या फिर बाहर जाने की वजह से दिक्कत हो गई है कुछ, मतलब आइज में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, और डिस्चार्ज भी कैसा थिक देखने को मिलता है, मतलब जैसे कि बाहर चलेगा तो कोई इन्फेक्शन हो गया आइज में, या आइज से बहुत ज़्यादा कीचड़ आ रहे हैं, और ऊपर वाली जो आईलिड होती है वहाँ पे स्टाई देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे पल्सेटिला का भी अच्छा रोल है। फिर बहुत ज़्यादा नोज से डिस्चार्ज आ रहा है, और नोज के डिस्चार्ज होने के साथ साथ नोज बंद भी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि नोज से डिस्चार्ज भी आ रहा है, बट जब पेशेंट ब्रीथ करेगा तो सांस लेने में भी उसको दिक्कत हो रही है, उसकी नाक बंद भी हो रही है। और डिस्चार्ज भी कैसा आएगा, थिक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, थिक और येलो कलर का। और उसके बाद क्या होगा कि चेंजिंग ऑफ वेदर से पर्सन को दिक्कत हो रही है कि थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो गई, या फिर उसको नोज से डिस्चार्ज शुरू हो गया, या आंखों से पानी आना शुरू हो गया, तो वहाँ पर पल्सेटिला दीजिए, अब डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ। इसके कुछ फेस सिम्टम्स थे आई, नोज और माउथ की, जिसकी हमने बात करी। तो अगर इस तरह की करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर आपको किसी में भी देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पर पल्सेटिला दीजिए। अब इसके माउथ सिम्टम्स की बात करें तो इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है वो उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। ये पूरी हमारी थर्स्टलेस रेमेडी होती है। उसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा सूख रहा होता है, स्टिल उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। वो क्या करता है, वो टंग से अपनी ज़बान को लिक करता है, जिससे कि थोड़ा वेट हो जाए, वहाँ पे थोड़ा सा उसको गीला फील होने लगे, लेकिन वो पानी पीना नहीं पसंद करता है। इस तरीके की प्यास होती है कि बिल्कुल भी मतलब एकदम से मुंह ड्राई होता रहेगा, बिल्कुल सूखता रहेगा गला भी उसका, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। इस तरीके का सिम्टम है। और इसमें टूथिक भी देखने को मिलता है। पेशेंट बताएगा कि दांत में दर्द है, और दांत में दर्द में वो क्या करता है कि वो ठंडा पानी पीता है, और ठंडा पानी भी थोड़ी देर तक मुंह में रखता है, जिससे कि उस ठंडे पानी से उसको आराम मिलता है। ये इसका टूथिक का सिम्टम। और इसके माउथ में बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस देखने को मिलती है। ड्राइनेस भी इतनी कि जो नीचे वाला लिप होगा, इसका जो लोअर लिप होगा, वहाँ पर सेंटर में क्रैक देखने को मिलते हैं ड्राइनेस की वजह से। लेकिन इतनी ड्राइनेस होने के बाद भी पर्सन को बिल्कुल भी डिजायर नहीं होती है पानी की कि वो पानी पी ले। ड्राइनेस उसको होती रहेगी, उसका गला मुंह बराबर सूखता रहेगा, तो वो क्या करता है, जब उसका मुंह सूखता है तो वो जाता है और थोड़ा सा पानी मुंह में होल्ड करता है और कुल्ला करके वापस आ जाता है। वो उस पानी को बिल्कुल भी पीता नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पानी पीने की डिज़ायर होती ही नहीं है, बिल्कुल ही थर्स्टलेस होती है, बिल्कुल पेशेंट को प्यास ही नहीं लगती है। अगर इस तरीके की ड्राइनेस देखने को मिल रही है विदाउट एनी डिज़ायर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी की प्यास नहीं है, बिल्कुल भी गला सूख रहा है, मुँह सूख रहा है, और उसके अलावा अगर टूथिक वाले सिम्टम्स हैं और पेशेंट को ठंडा पानी पीने से थोड़ा सा आराम मिल रहा है, या ठंडे पानी को मुंह में होल्ड करने से आराम मिल रहा है, अगर इस तरह की करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है तो वहाँ पर हमारी पल्सेटिला का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा अगर हम इसकी जीआईटी कंप्लेंट्स की बात करें तो पेशेंट को जो है वो बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फैटी फूड से बहुत दिक्कत होती है। इसको फैटी फूड से तुरंत इसको जीआईटी कंप्लेंट शुरू हो जाती है इस तरीके का। और एक बिटर टेस्ट, एक बैड टेस्ट, उसको ऐसा लगेगा कि एक अजीब सा टेस्ट है उसके माउथ में। स्पेशली ये जो फीलिंग होती है उसको मॉर्निंग में फील होती है। और इसका जो पर्सन होगा उसको खाने के बाद मतलब 2-3 घंटे बाद उसको ऐसा फील होने लगेगा कि उसका जो स्टमक है वो बिल्कुल अब एम्प्टी हो चुका है, उसके पेट में अब कुछ भी नहीं है। स्पेशली वाली जो फीलिंग होती है वो हमें टी ड्रिंकर्स में देखने को मिलती है, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनमें देखने को मिलती है। पल्सेटिला का डायरिया भी बहुत ज़्यादा मांग होता है। उसका जो डायरिया होता है या तो वो सिर्फ हमें रात में देखने को मिलता है, या फिर ज़्यादातर हमें रात में देखने को मिलता है। और डायरिया का भी डिस्चार्ज कैसा देखने को मिलेगा, वाटरी होता है, वो ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। जैसे ही वो खाना खाते हैं या फिर कोई फ्रूट भी खाएगा या कोई ठंडी चीज़ें खाएगा या आइसक्रीम वगैरह खाता है, तो उसके तुरंत बाद उसको मोशन के लिए जाना पड़ता है, उसके तुरंत बाद उसको डायरिया जैसी अर्जिंग होने लगती है। इस तरीके की होती है इसमें। तो ये इसकी जीआईटी कंप्लेंट्स, अगर इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जीआईटी कंप्लेंट्स में देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी पल्सेटिला का बहुत अच्छा रोल होता है। अब अगर इसके फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो प्यूबर्टी के टाइम से ही उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, और उसके जो मेंसेस होते हैं वो इरेगुलर देखने को मिलेंगे। और इसके मेंसेस का भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि पल्सेटिला की फीमेल अगर अपने पैरों को पानी में भिगाती है तो उसकी वजह से उसके जो मेंसेस हैं वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब उसकी वजह से उसके मेंसेस रुक जाते हैं।
और पल्सटिला का मार्ग होता है कि जो पल्सटिला की फीमेल होती है वो ये कहेगी कि जब से मुझे प्यूबर्टी आई थी उसी के बाद से मैं ठीक नहीं रहती, तभी से मुझे दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मेंसेस कभी जल्दी हो जाते हैं, कभी लेट हो जाएंगे, स्कैंटी बहुत ज़्यादा कम डिस्चार्ज देखने को मिलता है और शाम में उसको ठंड मिलती है और उसका जो फ्लो होता है वो दिन में ज़्यादा होता है। और जब पल्सटिला की फीमेल आपके पास आएगी, आपके क्लिनिक में आएगी, तो वो आके जब आप उससे पूछेंगे कि फर्स्ट मिनार्की आपको कि मिनार्की वाली कंडीशन आपको कब हुई थी, तो वो बोलती है कि मुझे फर्स्ट पीरियड काफ़ी लेट आया था। और मतलब उसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बताती है कि प्यूबर्टी के टाइम से ही मेरी सारी दिक्कतें हैं, तभी से मैं ठीक नहीं हूँ। ट्रीटेड अबॉर्शन की कंडीशन में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। स्पास्मोडिक टाइप का पेन देखने को मिलता है और इस कंडीशन में भी पेशेंट को डिज़ायर होती है कि वो ठंडी हवा में चला जाए, इस तरीके का। पल्सटिला का जो पर्सन होता है वो होता कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होता है। अगर उसको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो तुरंत ही रोने लगेगा। वो मतलब अगर किसी से अपनी बातें भी शेयर करेगा तो बातें शेयर करते वक्त ही रोने लगता है। वो इतना इमोशनली वीक होता है। लेकिन जब उसको कोई भी समझाता है कुछ भी, तो फिर उसको कैसा लगता है, तब उसको काफ़ी आराम मिलता है किसी के भी समझाने से, यानी कि कंसोलेशन से इसमें एमिलिएशन होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी पर्सन यहाँ पे पेन बताएगा तो थोड़ी देर में वो कहीं और बताने लगता है। और पल्सटिला का जो मतलब पल्सटिला पर्सन का जो मूड होता है वो बहुत चेंजेबल मूड होता है। 2 मिनट पहले वो आपसे किसी काम के लिए बोलेगा, फिर 2 मिनट बाद वो मना कर देता है कि अब मेरा मन नहीं है इस चीज़ का। तो मतलब उसका जो मूड होता है वो बहुत चेंजेबल होता है। और इसकी जो दिक्कतें होती हैं वो चेंजिंग ऑफ वेदर से बढ़ती हैं और ठंडी हवा में जब वो जाता है तो फिर उसको आराम मिलता है। पल्सटिला की जो फीमेल होती है, स्पेशली फीमेल्स या फिर मेल्स भी हो सकते हैं, बट फीमेल्स में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है कि पल्सटिला की फीमेल कभी भी बिना रोए अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं कर पाती है। अब इसकी दिक्कतें बढ़ती कब है, अगर ये अंदर कमरे में बैठी हुई होती है तब इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। शाम के समय में उसको ऐसा लगेगा कि रूम में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, या फिर कोई अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खा ले, या फिर बाहर का कुछ खा लेती है, फैटी फूड से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको। अब इसको आराम कब मिलता है, जब ये ओपन एयर में जाती है बाहर, या फिर जिस तरफ इसके दर्द हो रहा है उस तरफ लेट जाएगी, तब इसको आराम मिलेगा। और प्रेशर से इसको आराम मिलता है, और ठंडी चीज़ें खाने से या फिर ठंडी चीज़ें अप्लाई करने से भी इसको आराम मिलता है। अगर इसके रिलेशन की बात करें तो काली म्यूर, लाइको, साइलिशिया, ये सब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और पल्सटिला जो होती है वो हमारी थोड़ी एक्यूट कंडीशन में देते हैं, तो इसकी जो क्रोनिक होती है, साइलिशिया हमारी इसकी क्रोनिक होती है। तो ये थी पल्सटिला। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।